हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ कॉफी एट कायाकल्प। आज हमारे साथ शुभम अग्रवाल हैं, जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था पिछले महीने की 24 तारीख को। FUT टेक्निक से हुआ था आपका हेयर ट्रांसप्लांट और हमने 3100 समथिंग 100 अप्रोक्सीमेट 18 फॉलिकुलर यूनिट्स मींस ग्राफ्ट्स निकाले थे एंड टोटल फॉलिकल्स मेरे ख्याल से 4000 समथिंग कुछ हुए थे आपके। और हमने इनका वेरी हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट किया था। आप क्लोज में देख सकते हैं, जस्ट जूम इन एंड यू कैन सी। ये देखिए हेयर्स इनके ग्रो करने लग गए हैं। आज 10वां दिन हुआ है आपका। राइट। हाँ, और आज स्टिच भी इनके निकाल दिए गए हैं। कुछ स्कैब्स थे, ये आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पे हल्का सा ब्लड एंड रेडिश भाव है जो दिख रहा है, ये एकदम नॉर्मल है। और कहीं कहीं पे स्कैब्स अभी भी हैं। तो ये जो 10 दिन पे अपीयरेंस रहती है शुभम, ये एकदम 100% नॉर्मल रहती है। इसको कभी भी स्क्रैच करके या खींच करके निकालने की जरूरत नहीं है। ये आप जैसे डेली शैम्पू करेंगे, अपने आप ही स्कैब सब निकल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, स्कैब्स के कुछ हेयर भी निकल सकता है, लेकिन वो रूट लॉस नहीं है, रूट आपका रह जाएगा। और एक और चीज मैं बताऊंगा कि जब भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है, जैसे आज तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे हेयर निकलने लग गए हैं एंड लुक भी चेंज हो गई है। जो इतना चौड़ा जो दिखता था फोरहेड, ये सब गायब हो गया है। लेकिन ये हो सकता है कि ज्यादातर लोगों में 1 से 1.5 महीने के अंदर ये सब गिर जाएंगे। हाँ, और आपकी कंडीशन वही हो जाएगी जो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले थी। राइट। तो मैं ये जानना चाहूंगा शुभम की आपका हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी कैसी रही, किस तरह से आपको पता लगा, क्या आपने सोच के ये क्लिनिक या मेरे को चूज किया? आई वांट टू नो बिट डिटेल, हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। तो मुझे सर के बारे में ऐसे पता चला कि मेरे जीजू को डॉक्टर है, तो उन्होंने भी सर से करवाया था। तो मुझे भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना था, तो मैं अपनी जीजू के पास गया पूछने के लिए कि मतलब उन्होंने कहाँ से करवाया, और वो खुद एज अ डॉक्टर लाइक उनको ज़्यादा आइडिया इन चीज़ों का, तो वो किसको रेफ़र करेंगे। तो उन्होंने सर का ही हमें कांटेक्ट किया। तो फिर हमने स्टार्टिंग से लाइक सिंस डे 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर ही है। लाइक हमेशा से फुल ट्रांसपेरेंसी थी कि क्या प्रोसेस करना है, कैसे क्या होगा, मतलब एवरीथिंग जो है सिर्फ सर से ही मेरी बात हुई थी। तो फर्स्ट विजिट में हमने डिसाइड किया था कि मतलब कितना क्या एरिया करना है और कैसे करके। सेकेंड विजिट में आके हमने पूरा फाइनल कर दिया था कि इस पर्टिकुलर डे पे करवाना है, इस प्रोसेस से करवाना है, सब कुछ करके। एंड मेरी ट्रांसप्लांट हुई 24 जून को। तो लाइक जून नहीं, जुलाई, सॉरी 24 जुलाई, राइट, जुलाई 24 जुलाई को। तो सुबह आ गया था, लंच यहीं पे मिली थी मुझे, एंड विद इन 5-6 आवर्स में लाइक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। एंड लाइक उस दिन तो बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया पेन वगैरह उतना कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी सर ने बहुत सारी वो दवाई दी थी टू कंट्रोल द पेन, बिकॉज इनिशियली वो थोड़ा तो हो गई। तो फर्स्ट 2 डेज, आफ्टर 2 डेज सर ने बुलाया था फॉर द फर्स्ट वॉश एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद से थोड़ा सा पेन बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज एनेस्थीसिया वगैरह पूरा जा चुका था। लेकिन बिकॉज ऑफ पेन किलर्स वो स्टिल कंट्रोल में था। लाइक इट इज नॉट अनबियरेबल, इट इज लाइक टोटली मैनेजेबल, टॉलरेबल था पेन, कहना चाहते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाइक बहुत एकदम हाय तौबा तो नहीं मचा रहे थे। नहीं, मतलब वो कंट्रोल्ड है, लाइक कोई भी आराम से कर सकता है। लाइक आई वाज वर्किंग ऑल द टाइम, लाइक मैंने एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ली। अच्छा, ग्रेट। तो क्या नाम है, तो वही तो इतना पेन नहीं कि आप काम वाम नहीं कर पाओ। एंड स्वेलिंग के लिए भी यहाँ पे एक बैंडेड मुझे दे दिया गया था, तो जिससे जो स्वेलिंग है मेरे आइज पे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आफ्टर शैम्पू वाले दिन के बाद वो थोड़ा, बिकॉज वो 3-4 दिन स्टिक था तो मुझे बॉदर कर रहा था, एंड बिकॉज मुझे कहीं बाहर जाना नहीं था, तो अगर स्वेल हो भी जाती तो मुझे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट्स नॉर्मल। ये जो स्वेलिंग होती है एक्चुअली, यहाँ पे सेलाइन हम लोग डालते हैं, तो सेलाइन जो है 24 से 72 घंटे के अंदर नीचे आता है, तो आंखों पे नहीं आके साइड्स में चला जाए, उसके लिए वो टेप लगाते हैं। और एक जो मैंने मसाज बताई है, जो ये करने से आंखों पे स्वेलिंग नहीं आती है। और यदि किसी को आ भी जाती है, तो अब मैंने बताया था कि आपको बर्फ लोगे, बर्फ का टुकड़ा रुमाल में लेके आंखों पे सेक दोगे, तो विद इन फ्यू मिनट्स। स्वेलिंग दिखने में थोड़ी डेंजरस लगती है, लेकिन वो पेनफुल बिल्कुल नहीं होता। लाइक ऐसे नहीं कि वो पेन हो रहा है, इट्स जस्ट कि वो फूल गया और वो 3-4 दिन में अपने आप निकल आता है। लाइक मैं कह रहा हूँ, मेरा ये साइड थोड़ा स्वेल हुआ था वो बैंडेड निकालने के बाद, एंड आज डे 10 है एंड इट इज लाइक टोटली गॉन। एकदम नॉर्मल लग रहा है अभी। तो कहीं स्वेलिंग ऐसा लग भी नहीं रहा है मुझे। मतलब कल परसों में ही चली गई थी पूरी स्वेलिंग,
ओके। तो फिर आज जैसे मैं आया हूँ अपने क्या नाम है स्टिचेस रिमूव करवाने के लिए, तो आज वो स्टिचेस थोड़ा सा होता है पेन रिमूवल में, तो विच इज़ फाइन टोटली। एंड देन ये स्कैब्स काफ़ी सारे रह गए थे जो आज यहीं पे स्कैब्स सर ने अपनी टीम से निकलवाया है, तो इट इज़ लुकिंग मच बेटर नाउ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज आफ्टर 3-4 मंथ्स। बहुत अच्छा ही लगा। आप शुभम के पिताजी हैं। हाँ जी। आप उस दिन मैंने देखा था ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा दिन ही बैठे रहे थे। जी हाँ। तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? नहीं, मेरे को तो जब अंदर में आप लोग कर रहे थे तो बाहर बैठा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं चल रहा था। ओके। लेकिन जब कंप्लीट होकर निकला हाँ। तो हमने देखा कि इसके पहले हमने अपने बड़े वाले लड़के के दूसरे जगह करवाए थे DHI में, ठीक। लेकिन आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, जो मेरे को वहां पर नहीं लगी। ओके। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इतनी अच्छी आपकी फिनिशिंग और ये थी जो देख कर लग नहीं रहा था। हाँ। लाइक डिफरेंस क्या था ना कि भैया के टाइम पे ही वाज टोटली ऑन रेस्ट, एंड इनफैक्ट उसने अपने टाइम पे 1 हफ्ते की छुट्टी भी ली थी अपने ऑफिस से। लेकिन मेरे टाइम पे मैं घर पे भी आराम से घूम रहा था, सबसे बात कर रहा था। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ली एक दिन में। तो मतलब इट इज़ थोड़ा सा पेनफुल है लेकिन वो बेरेबल है। लाइक इफ यू वांट योर हेयर तो फिर इतना आप कर सकते हो आई गेस। शुभम, ये तो बात मैं बोलूंगा, देखो, नो गेन विदाउट पेन। या राइट, एब्सोल्युटली। कुछ ना कुछ तो आपको दिक्कत आएगी, कुछ भी करने जाओ। हाँ राइट। तो और ये तो एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा बोलता हूँ, इट्स ए लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। इफ यू रिमेम्बर इन माय काउंसलिंग, मैं जो भी हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं उनको बोलता हूँ कि आपको एक बार ही तकलीफ लेनी है और एक बार ही खर्च करना है, और ये हेयर लाइफ टाइम के लिए। आज जब आप वॉश कर दिए, ये सब निकाल दिए, तो अब देख के खुशी भी हो रही है कि हाँ देखो कितना सुंदर ग्रोथ बन रहा है। बिल्कुल। एंड जैसे आप एकदम। देख सकते हैं, लाइक हाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 10 दिन में मेरे हेयर इतने इतने ग्रो अच्छे निकलेंगे। अच्छा, आप एक बार जूम करके दिखाइए अपने दर्शकों को, देखिए ये काफी मेरे ख्याल से 2-3 मिलीमीटर लंबे हो गए हैं। हाँ। सारे के सारे हेयर। हाँ, हाँ। और एक मैं बात बोलूंगा शुभम, इसमें जब भी हम लोग जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो एंगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। क्योंकि अगर राइट एंगुलेशन पे नहीं आप हेयर लगाओगे ना, तो फिर जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको ना कोई भी देख के पता चलेगा कि ये हेयर बंदा हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। राइट। तो जितना अच्छा एंगुलेशन आप मेंटेन करोगे और स्ट्रेटेजिकली डेंसिटी डिसाइड करोगे, दैट गिव्स अ मोर नेचुरल रिजल्ट। और इसमें भी मैं बोलता हूं अपने पेशेंट्स को, स्टिल एट द 1 ईयर, मैंने 1 साल ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद यदि किसी को लगता है कि हमको और घना चाहिए, तो ये हमेशा पॉसिबिलिटी है शुभम की इनके इन बिटवीन कुछ और फॉलिकल्स लगाने से नियर नॉर्मल डेंसिटी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है। और आपका डोनर एरिया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक FUT की सबसे बेस्ट एडवांटेज होती है कि वो फ्यूचर के लिए डोनर एरिया प्रिजर्व करके रखता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। और चूंकि मैं ट्राइकोफैटिक क्लोजर करता हूं, जो मैंने आपको समझाया था, जिसमें क्या होता है कि थ्रू द स्टिच एरिया कुछ हेयर्स ग्रो करते हैं। यदि कोई पीछे में बहुत छोटे बाल भी रखता है तो इवन जो है कुछ स्कार नहीं दिखता है। जो मिलिट्री कट में रखते हैं ना, क्रू कट जिसको कहते हैं, 2 to 3 मिनट, यू वोंट बी एबल टू सी एनी स्कार। तो यानी FUT टेक्निक जो मैंने आप में की है, इसमें क्या है, ऑपरेशन से पहले जो हेयर की अपीयरेंस थी पीछे डोनर एरिया की, जो डेंसिटी वो भी वैसी रहेगी और इवन फ्यूचर के लिए प्रिजर्व भी रहेगी। अपने को यदि सेकंड या थर्ड ट्रांसप्लांट जैसे लगता है, क्योंकि जैसे पिताजी तो देखिए काफी बॉल्ड है भाई। जैसे कि भैया ने DHI प्रोसेस कराया था, तो सर से मतलब मैंने सोचा नहीं था कि FUT कराऊंगा, क्योंकि सुन के लगता है कि पीछे से स्ट्रिप काटेंगे कैसे क्या होगा। लेकिन भाई सर ने एक्सप्लेन किया था कि वो फ्यूचर के लिए काफी एरिया प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि भैया का देख रखा था। उसके बाद लाइक उसकी डेंसिटी पहले से अब कम लगती है, लेकिन मेरी अभी भी लाइक मुझे जब मैं मिरर में देखता हूँ सेम लगती है। और मुझे पता है फ्यूचर में करवाना पड़ सकता है मुझे, क्योंकि हेरिडिटी हमारी वैसे अब I will love to do। तो वापस करवानी पड़ सकती है। तो इसीलिए वो सही मतलब सोचा हाँ FUT करवाना ज्यादा सही रहेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि इट्स नॉट, क्योंकि अभी जस्ट ये फ्रंट पोर्शन कवर हुआ है, फ्यूचर में ये पोर्शंस भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये नेचुरल है। तो इनके लिए कुछ रखना पड़ेगा पहले से। इसके लिए यहाँ शुभम में एक अच्छी बात बोलूंगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इनिशियली आपको कुछ जैसे मिनॉक्सिडिल लगानी है, हेयर वाइटामिन खानी है, फिनेस्ट्रेट खानी है, और PRP साथ में, PRP का बेटर फॉर्मुलेशन GFC जो है, या PRP या GFC। तो इसका फायदा ये होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं, इनकी आप उम्र जो है 10-20 साल तक बढ़ा सकते हो। जैसे अभी आपकी जो उम्र है, मैं नहीं चाहूंगा कि आप 2 साल बाद या 5 साल बाद ये होगे सर अब ये वाला भी सेकंड करो।
तो हम लोग जितना डिले कर सकें सेकंड ट्रांसप्लांट उतना फायदा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट और पीआरपी कंटिन्यू करने का। तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि यदि आप सही से फॉलो करेंगे मे बी डाउन द लाइन 10 साल तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, क्योंकि मुझे ये काम करते हुए 18 साल से ज्यादा हो गए हैं और मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने अपने कैरियर में जो शुरू में जो हेयर ट्रांसप्लांट किए थे उनको मैं यदि अभी देखता हूँ, जो कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं तो स्टिल उन्होंने कुछ कुछ मेंटेन किया हुआ है। जिन्होंने हाँ मेडिसिन नहीं कंटिन्यू किया उनका डेफिनेटली क्राउन या मिड स्कैल्प जो है थिनिंग हो गया है। तो अपने पास एक बेस्ट चीज है, फ्रंट एरिया आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, आप साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहिए और साल में 3 या 4 पीआरपी या जीएफसी लेते रहिए तो आप मेंटेन करते रहेंगे। कोई सेकंड ट्रांसप्लांट इतनी जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ी तो अच्छी बात है फिर तो। बिल्कुल नहीं, एक समय आएगा जब जेनेटिक फैक्टर काम करेगा, क्योंकि पिताजी का जो हालत है वो होना ही होना है, क्योंकि ड्रग्स की या मेडिकल ट्रीटमेंट की भी लिमिटेशन है। इट कैन नॉट चेंज द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हाँ डेफिनेटली वी कैन डिले योर सेकंड ट्रांसप्लांट बाय प्रोलॉन्गिंग द आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स की लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज शुभम एंड अशोक जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे दर्शकों को जरूर कुछ ना कुछ जो भी उनकी समस्याएं हैं हेयर रिलेटेड या कुछ भूल भ्रांतियां हैं हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड जरूर दूर हुई होंगी। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू शुभम एंड अशोक जी वंस अगेन।